वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। आज का दिन आखिरी दिन है 2024 का। आज का दिन आखिरी दिन है 2024 का। कल से 2025 का डे वन स्टार्ट होने वाला है, यानी कि नौ वर्ष स्टार्ट होने वाला है। तो आपके कई सारे सपने हो गए, कई सारे ड्रीम्स हो गए, डिजायर्स हो गए, एम्बिशंस हो गए। तो हम असफल क्यों हो जाते? इतने सारे ड्रीम्स होते हैं तो हमारे पास वो कौन सी टेक्निक नहीं है जिसकी मदद से हम असफल हो जाते हैं, या हमारा माइंडसेट कैसा है कि हम असफल हो जाते हैं। तो आज के इस वर्कशॉप में, आज के इस मास्टर क्लास में मैं माइंडसेट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जल्दी से पेन और पेपर ले लीजिए, क्योंकि जो भी मैं आपको बताऊंगा उसे लिखना जरूरी है। मस्ट मस्ट और मस्ट मैंडेटरी है, क्योंकि अपने दिमाग पर भरोसा मत कीजिए। वो हर पल भूल जाता है, याद नहीं रखता है। और ये इसका स्वभाव भी है, और बहुत ही अच्छा स्वभाव है। सब चीजें याद रखेंगे तो क्या होगा? हमें बहुत ज्यादा दुख होगा। इसलिए हमें क्या करना है? अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके हमें राइटिंग करना है। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था जर्नलिंग क्या होता है और कैसे करना है, उसके टाइप कैसे है, यानी कि राइटिंग कैसे करना है और किस तरह करना है। तो राइटिंग एक पावरफुल टूल है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर आप में से काफी लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, उस मास्टर क्लास को नहीं देखा है, तो जाके आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, मैंने उसे रख दिया है। हीलिंग, हीलिंग के लिए जरूरी है सबसे पहले राइटिंग करना। अपने विचारों को, अपने भावनाओं के, अपने अंदर पेनफुल मेमोरीज को दूर करना। और जब आप लिखते हो, जब आप जर्नलिंग करते हो, तो आप अपने मन को एकदम हल्का कर देते हो, एकदम शांत कर देते हो। इसलिए हमें क्या करना है? आभार व्यक्त करना है, ग्रेटिट्यूड करना है सबसे पहले। आभार, आभार का मतलब जो हमने भार लेके रखा उसे यानी कि उसे निकाल देना। क्या करना? उसे निकाल देना, एकदम रिलैक्स हो जाना, शांत हो जाना। तो दोस्तों, क्या आप एक्साइटेड है आज के मास्टर क्लास के लिए? जल्दी सेकंड बॉक्स में टाइप कीजिए ई एक्स, एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड। तो आज का सेशन में स्टार्ट करता हूँ पूरे जोश के साथ, और बाय बाय करता हूँ 2024 को। सो मेरे साथ कीजिए गुड बाय, बाय बाय 2024। और हमें क्या करना है? वेलकम करना है किसका? 2025 का। तो हम वेलकम करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑल ऑल, सभी को मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं एडवांस में मैं दे देता हूं, ताकि कल शायद सेशन लू ना लू, लेकिन कल का मुझे नहीं पता, पर आज का मुझे पता है। तो 2025 के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सारे इच्छाएं पूरे हो, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो, ऐसे मैं शुभकामना करता हूँ। ये मेरा ब्लेसिंग है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस सेशन को अटेंड करने में लगाया, इस वीडियो को देखने में लगाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। सो आज का जो सेशन रहेगा वो भी वन डे फ्री मास्टर क्लास है। MAP, मैप, मैप यानी नक्शा। हमें अपने सपनों का नक्शा होना चाहिए, एक मैप होना चाहिए, डेस्टिनेशन होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए, जिससे कि हम अपने लाइफ को बदल सकते हैं। तो कैसे? अभी ये मैप कॉन्सेप्ट क्या है, इसे हम समझेंगे। ये लाइव रहने वाला है, फुल्ली लाइव है ये, इसके लिए इसे अटेंड करना बहुत जरूरी है। मुझे यह करना है लेकिन, मुझे यह करना है लेकिन, ये सवाल बार बार हर बार हमारे दिमाग में आता है। चाहे 2024 रह चुका हो, 2023 हो या 2025 हो, ये शब्द, ये वाक्य हमेशा हमारे मन में रहता है। मुझे यह करना है लेकिन, किंतु, परंतु, बट, लेकिन ये लेकिन ने हमारी जिंदगी को तबाह करके रखा है। बहुत सारे कंफ्यूजन है, डाउट्स है, क्वेश्चंस है। हम जलेबी की तरह घिरे हुए रहते, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन 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 क्या? आपको क्या पूछना है? मुझे ये करना है लेकिन क्या? 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 तो उसका जवाब है कि अगर आपको मेरे साथ बात करना है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, पर्सनल काउंसलिंग के लिए, 1-to-1 काउंसलिंग के लिए। मेरा नंबर है 9714166157। इसे आप सेव कर लीजिए, इसे आप लिख लीजिए। अभी मैप का मतलब क्या है? माइंडसेट एनालिसिस पैरालिसिस। क्या है?
माइंडसेट एनालिसिस पैरालिसिस। यानी कि हम क्या करते हैं, हम अपने मानसिकता को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, जिसे चॉइस पैरालिसिस भी कहा जाता है। यानी कि हम डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें अपने लाइफ में करना क्या है। एक छोटा सा डिसीजन भी लेना हो कि मुझे कल कौन से कपड़े पहनने हैं, तो मैं कौन सा कलर का पहनूं कौन सा नहीं पहनूं, इसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो करियर की शुरुआत करने के लिए, करियर का सिलेक्शन करने के लिए कैसे मैं अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना सकता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है एनालिसिस पैरालिसिस। ये हमें न्यूज में भी बताया गया है, साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुका है इसके ऊपर, और क्लिनिकल प्रूफ भी दिया हुआ है डॉक्टर्स ने। सबसे बड़ी बीमारी है कि एनालिसिस पैरालिसिस के मुझे करना क्या है, लेकिन हाउ कैन यू ओवरकम एनालिसिस पैरालिसिस व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने समस्याओं को हल करने के लिए आप एनालिसिस पैरालिसिस पर कैसे काबू पा सकते हो, ओवरकम कैसे कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों चॉइस नहीं ले पाते, क्यों? तो आज समझेंगे क्यों। तो कितने लोग तैयार हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए RDY RDY। सो स्टक इन माई ऑन हेड। हम पिंजरे में बंधे हुए हैं, हम एक जेल में बंधे हुए हैं। वो जेल क्या है? वो जेल है हमारे माइंड का, हमारे मन का। मन रूपी जेल में हम लोग क्या है, बंद है। हमें समझ में नहीं आ रहा, हम स्टक हो गए। हमारा माइंड ब्लैंक हो गया है। हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। हम 2025 में तो रेजुलेशन बना लेते हैं, सपने बना लेते हैं, गोल बना लेते हैं, मिशन बना लेते हैं, विजन बना लेते हैं, लेकिन उस विजन पे काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं क्या बैठा हुआ है? एक डर बैठा हुआ है, एक अज्ञानता बैठी हुई है। हमें समझ में नहीं आता। तो अज्ञानता क्या है? व्हाट यू विल लर्न, 5 स्टेप्स टू ओवरकम। 5 स्टेप आपको बताऊंगा, इससे आपको ओवरकम करने के लिए, इस पे काबू पाने के लिए। पहला है आइडेंटिफाई द रूट को, सेकंड है सेट अ डेडलाइन, थर्ड है सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, फोर्थ है एक्सेप्ट इम्परफेक्शन, ऑफ फिफ्थ है सीक फीडबैक। तो वन बाय वन इसे डीपली हम समझते हैं। व्हाट इज एनालिसिस पैरालिसिस? क्या है? इज एन इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन ड्यू टू ओवर थिंकिंग। क्या है? इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन। ये एक इनएबिलिटी है, यानी हमारी क्षमता नहीं है कि हम डिसीजन ले पाए। किसके वजह से? ओवर थिंकिंग की वजह से। किसके वजह से? ओवर थिंकिंग की वजह से। हम चीजों को इतना सोच लेते, इतना सोच लेते, इतना सोच लेते अपने माइंड में कि क्या हो जाता है, इनएबिलिटी डेवलप हो जाता है। हमारे अंदर क्षमता ही नहीं होती, हमारा जो ट्रू पोटेंशियल है वो मर जाता है, और हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, और हम पे एक लेवल लग जाता है ओवर थिंकर। हमें से कितने लोग ओवर थिंकर हैं? हाथ ऊपर कीजिए, अपने पाम को रेस कीजिए और मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए मी। मैं भी इसमें से रह चुका हूँ। मैं भी पहले ओवर थिंकर था, लेकिन जब मैंने चीजों को सीखा, समझा, जाना और प्रैक्टिस की, तो मुझे समझ में आया कि इससे ओवरकम किया जा सकता है। क्योंकि ओवर थिंकिंग क्या है? हमारे मन में पैदा हुआ है, यानी मन की बीमारी है। तो मन की बीमारी सिर्फ मन से ही ठीक हो सकती है, उसके लिए कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही चीज है कि हमें क्या करना है, अपने मन पर काम करना है, और इसे दूर करना है, इसे ओवरकम करना है, इसे अपने काबू में लेना है। तो ये क्या? इनएबिलिटी टू मेक डिसीजन ड्यू टू द ओवर थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग के कारण हमें एनालिसिस पैरालिसिस होता है। आइडेंटिफाई द रूट कोज। आपको रूट कोज फाइंड करना होगा। हम क्या करते हैं? वर्क ऑन रूट नॉट फ्रूट। हम फल पर काम करते हैं, लेकिन फल पे काम नहीं करना, हमें उसके जड़ों पर काम करना है। जड़ मजबूत होगी, जड़ को आप पानी दोगे, उसकी देखभाल करोगे, तो रूट करोगे, तो क्या आपको फ्रूट तो मिलना ही मिलना है। द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकम एनालिसिस पैरालिसिस इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग इट। पहला स्टेप है कि आपको पता करना है कि वो कारण क्या है, कौन कौन से वो कारण है जिसकी वजह से आपको ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। इज इट अ लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस? आपको देखना है क्या ये अज्ञानता है, इंफॉर्मेशन की कमी है, या स्पष्टता क्लैरिटी की कमी है, या आप में आत्मविश्वास की कमी है। तो आपको देखना है कि किस चीज की आप में कमी है, इंफॉर्मेशन की, क्लैरिटी की, या कॉन्फिडेंट की, यानी कि आत्मविश्वास की। इज इट
of fear of making a mistake, facing criticism or losing an opportunity. इज इट अ फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, कि आपको डर लगता है, डर लगता है यानी कि कहीं गलती ना हो जाए, जब लोगों के सामने बात करूँ तो मुझसे गलती ना हो जाए, इसका डर लगता है आपको। या क्रिटिसिज्म का, लोग क्या कहेंगे, LKK सबसे बड़ा रोग, लोग क्या कहेंगे। लूजिंग अपॉर्चुनिटी, क्या आप अपने अवसर को आप लूज कर दे रहे हो, गवा दे रहे हो, कि मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं हूँ तो मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूँ तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मुझे डर लगेगा। Is it a tendency to perfectionism, procrastination और comparison? क्या आप परफेक्शन के शिकार हैं, यानी कि हर चीज मुझे परफेक्ट होना चाहिए, हर चीज एक्यूरेट होना चाहिए। प्रोकास्टिनेशन, क्या आप प्रोकास्टिनेशन के शिकार हो, टाल मटोल करना, या कंपैरिजन, या आप अपनी तुलना लोगों से करते हो। तो इसके बारे में आपको जानना, टेंडेंसी जानने की क्या आपके अंदर है, टाल मटोल की आदत है, आप दूसरे से तुलना करते हो। तो इस तरह आपको पहचानना है अपने आप को, बाय बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड acknowledging the source of your paralysis, you can address it more effectively and find ways to overcome it. आपको ऑनेस्टली सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि आपके अंदर इनमें से जो जो मैंने आपको बताया, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, लेक ऑफ क्लैरिटी, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, फेसिंग क्रिटिसिज्म, लूजिंग अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें आपके अंदर है। आपको क्या करना है, ऑनेस्ट बन के से एक्सेप्ट करना है, और धीरे धीरे करके आपको इसको क्या करना है, एड्रेस करना है, और इससे पहचानना, आइडेंटिफाई करना, और इससे फिर ओवरकम करना है। तो पहला स्टेप था आइडेंटिफाई, आपके आइडेंटिटी को चेंज करने के। 2025 में अपने आप को बदलना चाहते हो, अपने आइडेंटिटी को चेंज करना चाहते हो, तो सबसे पहले रूट कोस एनालिसिस कीजिए, इसे मैं कहता हूँ ARC, एक्चुअल रूट कोस आपको फाइंड करना है। दूसरा है सेट अ डेडलाइन, दूसरा है सेट अ डेडलाइन। 2025 में कब तक आपको कार चाहिए, आपके पास वो डेट होना जरूरी है, डेट पंच होना जरूरी है। द सेकंड स्टेप टू ओवरकम एनालिसिस पैरालिसिस इज टू सेट अ डेडलाइन फॉर मेकिंग अ डिसीजन और टेकिंग एक्शन। जब भी आप डिसीजन लेते हो या कोई एक्शन लेते हो तो आपके पास डेट होना चाहिए, कब तक आप उस एक्शन को, उस डिसीजन को कंप्लीट करोगे। A deadline creates a sense of urgency and accountability that can motivate you move forward. आपको आगे बढ़ने के लिए ये क्या करेगा, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करेगा, और एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की तरह आपके साथ ये बना रहेगा। It also limits the time you spend on researching, analyzing, or deliberating, which can reduce the complexity and uncertainty of the problem. ये क्या करेगा, आपके टाइम को बचाएगा, जो आप इतना ज्यादा रिसर्च करते रहते हो, एनालाइजिंग करते रहते हो, हर काम को आप डिलीबरेट करते रहते हो, तो क्या करेगा, ये आपके टाइम को सेव करेगा, और जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी भरा हुआ है आपके दिमाग में, आपके मन में अज्ञानता भरी हुई, इससे ये रिड्यूस करेगा। You can set a deadline by using a timer, a calendar, or a reminder and stick to it no matter what. आप कैसे भी डेडलाइन सेट कर सकते हो, आप टाइमर के जरिए कर सकते हो, कैलेंडर के जरिए कर सकते हो, एज अ रिमाइंडर के जरिए इसका यूज कर सकते हो, या स्टिक कर सकते हो, या आप मोबाइल में भी लिख सकते हो, अपने फिजिकल डायरी में भी सेट डेडलाइन को सेट कर सकते हो। तीसरा है सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को क्या करना है, तोड़ना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे? The third step to overcome analysis paralysis is to simplify the problem by breaking it down into smaller and more manageable parts. आपको इसे तोड़ देना है, तोड़ देना है, तोड़ देना कि आप इजीली इसे मैनेज कर पाओ और इस पे एक्शन ले पाओ। Instead of trying to solve the whole problem at once, focus on one aspect or sub tasks at a time. आपको क्या करना है, एक एस्पेक्ट पे काम करना है, और एक सब टास्क पर काम करना है एक समय पर। एक मल, एक पल में एक मल, एक पल में एक मल का मतलब है एक समय पे आपको एक ही काम करना है। दिस विल हेल्प यू रिड्यूस द ओवरवेलम एंड कंफ्यूजन, ये आपको मदद करेगा, यानी कि ओवरवेलम, जब आप ओवर थिंकिंग हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये आपको क्या करेगा, मदद करेगा से रिड्यूस करने में। यू कैन सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम बाय यूजिंग टूल्स सच एज लिस्ट, डायग्राम्स और माइंड मैप्स, और prioritize the most important और urgent parts। आपको क्या करना है, यू कैन सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए। आप क्या कर सकते हो, अपने कामों की लिस्ट बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है,
माइंड मैप्स बना सकते हो अपने प्रॉब्लम्स का, या आप उसे प्रोटेटाइज कर सकते हो, कैसे मुझे इससे हर काम को प्रोटेटाइज करना है और उससे मुझे वन बाय वन करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इसका, तो आपको अर्जेंट पार्ट्स की एक लिस्ट बनाना है, तो सिंप्लीफाई करना है। इसके कई सारे तरीके हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आपको बताया है। 10 GST, 10 पावरफुल, मैंने क्या गोल सेटिंग आपको एक टूल बताया, एक टूल दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो मेरे मास्टर क्लास में। तो आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। और चौथा स्टेप है एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। आपको एक्सेप्ट करना है कि कोई भी काम में अगर आपको इम्परफेक्शन मिलता है तो कोई नहीं। द फिफ्थ स्टेप टू ओवरकम दिस इज टू एक्सेप्ट इम्परफेक्शन एंड एम्बेरेस अनसर्टेनिटी। आपको एक्सेप्ट करना अपने आप को कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। नो डिसीजन और एक्शन इज परफेक्ट एंड देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ फेलियर और रिग्रेट। कभी भी डिसीजन, नो डिसीजन और नो एक्शन इज परफेक्ट, कभी भी डिसीजन और एक्शन परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, उससे बनाना पड़ता है। ऑलवेज 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 फियर ऑफ फेलियर रहता है, फियर ऑफ रिग्रेट रहेगा, हमेशा ये रिस्क तो रहने वाला है, और हमें इससे क्या करना, ओवरकम करना, इसके साथ हमें चलना है। However, you can learn from your mistakes and improve over time, and you can always change your course or adapt to new circumstances. क्या करना है, हमें अपने मिस्टेक से सीखना है, और टाइम टू टाइम हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, और क्या करना है, जो भी हमारा कोर्स है उससे हमें चेंज करना है, और नई चीजों को एक्सेप्ट करते जाना है, और जितने भी नए नए सर्कमस्टेंसेस है उसे भी हमें एक्सेप्ट करना है, यानी जो भी चुनौतियां आ रही है उसे हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहना है। बाय एक्सेप्टिंग इन परफेक्शन यू कैन रिड्यूस द प्रेशर एंड एंजाइटी दैट कम फ्रॉम ट्राइंग टू बी फ्लॉलेस और अवॉइड एरर्स, एंड यू कैन टेक एक्शन विथ मोर कॉन्फिडेंस एंड करेज। हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है इन परफेक्शन को। तो क्या होगा, इससे हमारा जो एक्शन होगा और ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, और हमारा जो करेज है यानी आत्मविश्वास बढ़ेगा, हम साहसी बनेंगे। तो साहसी बनने के लिए, फियरलेस बनने के लिए हमें क्या करना है, इन परफेक्शन को एक्सेप्ट करना है। जो भी हो रहा है सही हो रहा है, अगर गलत सही बोल रहा हूँ तो भी चलेगा, अगर एक फ्लो लाना है हमें क्या करना होगा, बोलना स्टार्ट करना होगा, काम करना स्टार्ट करना होगा। इन परफेक्शन यानी कि चुनौतियां तो आएगी, चैलेंजेस तो आएगा, लेकिन हमें डरना नहीं है। कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, ये चौथा स्टेप था। पांचवा, सीक फीडबैक। Sixth step to overcome analysis process is to seek feedback from others who can offer you a different perspective, insights और advice। हमें क्या करना है, दूसरों से फीडबैक लेना है। Who can offer you a different perspective, वो आपको एक डिफरेंट क्या देगा, पर्सपेक्टिव देगा, इंसाइट बताएगा, एडवाइस देगा। तो फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। फीडबैक आर नॉट फेलियर्स, फीडबैक आर नॉट फेलियर्स, ठीक है। फीडबैक क्या है, एक अच्छा इंसाइट्स है हमारे लिए। Feedback can help you validate your assumptions, clarify your doubts और identify your blind spots। फीडबैक हमें क्या मदद करती है, जो भी हमने assumptions किए हुए एक क्लैरिटी लाती है, डाउट्स में भी क्लैरिटी आती है, और हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे हमें सुधारना, कहाँ कहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स है। It can also provide you with support, encouragement और accountability that can boost your motivation and confidence। ये हमारे कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बूस्ट करती है, हमें मोटिवेट करती है, हमें एक मोटिव देती है कि आगे क्या करना है। यू कैन सीक फीडबैक फ्रॉम पीपल हु हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम, एंड हु आर ऑनेस्ट, हेल्पफुल एंड रिस्पेक्टफुल। यू कैन सीक यानी कि हम फीडबैक ले सकते हैं उन पर्सन से जो लाइक माइंडेड हो, हमारे तरह, जो हमारे तरह एक्सपीरियंस शेयर करते हो, हमारे तरह वो एक्सपर्टीज हो, और हमारे फील्ड के ही वो बादशाह हो। तो ऐसे लोगों से हमें क्या करना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, जो ऑनेस्ट हो, मददगार हो, और हमें रिस्पेक्ट देते हो। तो हमें क्या करना है, इन लोगों से हमें फीडबैक देना है, फीडबैक को हमें लेना है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आज का जो वंडरफुल मास्टर क्लास था उससे आपने कई सारे इंसाइटफुल चीजें सीखी होगी। इंसाइटफुल, जो आज आपको पता चल गया होगा कि ये सारी चीजें मुझे मालूम थी, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को रिमाइंडर नहीं दिया, कभी भी अपने आप को मैंने बताया नहीं कि ओवर थिंकिंग के पीछे का साइंस क्या है, ओवर थिंकिंग के बाद का साइंस क्या है। जब ओवर थिंकिंग करते तो हम एनालिसिस पैरालिसिस ट्रैप में फंस जाते।
तो आपको मैंने 5 बेहतरीन स्टेप बताया, बस इसे पेपर पर लिख लीजिए और स्टेप बाय स्टेप इस पे आपको और ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि आप अपने ओवर थिंकिंग को कम कर पाए और जो आपके आगे टेग लगा हुआ है ओवर थिंकिंग का वो भी खत्म हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले मास्टर क्लास में, तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल वेबिनार। और ये लास्ट डे था हमारा, यानी इस साल का, और नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे नए मास्टर क्लास में। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।